तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात ने कई अटकलों को हवा दे दी है। चर्चा यह है कि अन्नामलाई बीजेपी छोड़ सकते हैं। इससे पहले अन्नामलाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक अभी अन्नामलाई को बीजेपी नेतृत्व ने इंतजार करने की सलाह दी है। इससे पहले नई राजनीतिक पार्टी बनाने और बीजेपी से अन्नामलाई के नाराज होने की चर्चाएं चल रही थीं। कल अन्नामलाई से सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा था कि अभी इंतजार करें, अभी 2 दिनों तक पार्टी नेतृत्व से बात होगी। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि अन्नामलाई का आगे भविष्य क्या होने जा रहा है और आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अगर उन्होंने मुलाकात की है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? इस बैठक का सीधा सीधा मतलब क्या है कि अन्नामलाई का फ्यूचर क्या अब बीजेपी से इतर हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अन्नामलाई असंतुष्ट हैं ज़रूर, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मौजूदा परिस्थिति में तमिलनाडु बीजेपी में जो काम हो रहा था चुनाव के पहले से, उसको लेकर वो खासे नाराज़ बताए जा रहे थे। चुनाव में भी आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे और पिताजी के मामले को लेकर उन्होंने काफ़ी हद तक एक दूरी भी बना रखी थी। और जबकि तमिलनाडु में स्थिति ये थी कि एनडीए के लिहाज से पलानी स्वामी के बाद अगर दूसरे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लीडर थे तो अन्नामलाई ही थे। अन्नामलाई के साथ 2 चीज़ें कही जाती है। पहली बात तो ये कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं को लगातार इस बात को लेकर कहते रहते थे कि तमिलनाडु की जनता द्रविडियन पॉलिटिक्स से ऊब चुकी है और हमें अब एक तीसरे विकल्प के तौर पर आगे जाना चाहिए और इशूज़ को लेकर आगे जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमें एआईएडीएमके के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी को ऐसा लगा कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके जाना ज़्यादा बेहतर है और ये तभी संभव हो सकता था जब अन्नामलाई प्रदेश अध्यक्ष ना रहते और प्रदेश अध्यक्ष से उनको हटाया गया और फिर नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव में बीजेपी गई और जो अन्नामलाई कह रहे थे, रिजल्ट के बाद ये दिख रहा है कि वो सही थे कि एक तो तमिलनाडु की जनता ने द्रविडियन पॉलिटिक्स को नकारा, विजय को चुना, और दूसरा एआईएडीएमके के साथ जाकर बीजेपी के अपने विधायकों की सीटें कम हो गई। पिछली बार की तुलना में भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में अन्नामलाई चाहते ये हैं कि आगे का जो रोड मैप हो या तो उनके हिसाब से हो, नहीं तो वो अपना अलग दल बनाएंगे, अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। और इसकी सुगबुगाहट तमिलनाडु में ऑलरेडी काफ़ी दिनों से चल रही है। ये भी बताया जा रहा था कि रजनीकांत से उनकी मुलाकात हो चुकी है पहले और रजनीकांत ने भी उनको ये सलाह दी है, ऐसा सोर्सेज के हवाले से दावा किया जा रहा था। तो इस बैगेज को लेकर, इस बैकग्राउंड वाले बैगेज को लेकर अन्नामलाई दिल्ली में है और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, जिनका अहम रोल रहा था अन्नामलाई के बीजेपी में आने के, क्योंकि ये कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर हैं। 2019 में उन्होंने इस्तीफा दिया और 20 में आप देखें तो बीजेपी उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। बीजेपी का यह सोचना है कि पार्टी में आने के बाद 10-12 महीने के अंदर ही अगर आपको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई और एक बड़ा नाम बनाया गया तो उसमें पार्टी का अहम रोल रहा है। आगे भी अन्नामलाई की भूमिका को लेकर पार्टी सकारात्मक देखती है, उनमें बहुत सारा पोटेंशियल देखती है। देखना होगा कि आज रात में अगर फिर क्या दोबारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि जो हमें सोर्सेज से पता चल पा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात बहुत सकारात्मक रही है और इससे आप तय मान सकती हैं कि अपने रोल को लेकर शायद वो बीजेपी में संतुष्ट हो गए होंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार जरूर करना रहेगा। प्राची, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।